ऊंचाई पर यानी कि जो हाइट वाले इलाके हैं वहां पर दुश्मन से मुकाबले के लिए भारत अब अपनी तैयारियों को और पुख्ता करने में लगा हुआ है। भारत अपने जोरावर टैंक को अब अपग्रेड करने वाला है। जोरावर लाइट टैंक को और शक्तिशाली बनाने का फैसला भारत की ओर से लिया गया है। जोरावर टैंक में होगी 1000 हॉर्स पावर की ताकत। चीन के टाइप 15 लाइट टैंकों का मुकाबला करने में ये जोरावर टैंक सक्षम होगा। जिस तरह के थ्रेट्स हैं भारत को, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हो या चीन की तरफ से हो, चीन में भी हमने देखा कि अभी पैंगोंग का जो एरिया है वहां पर चीन अपने टैंकों की तैनाती को बढ़ा रहा है। चीन अपना जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो मजबूत कर रहा है। एक पुल वहां पर कंस्ट्रक्ट किया है जिसके चलते चीन के टैंक्स इजीली इस पुल का इस्तेमाल करके उस एरिया में पहुंच पाएंगे। इनको देखते हुए भारत की ओर से भी अब अपनी तैयारी को मजबूत किया जा रहा है जब, और जोरावर को और सक्षम बनाने के लिए उसको अपग्रेड किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो चीन के साथ भारत का मुकाबला एलएसी के जिन इलाकों में है वो इलाके ज्यादातर पहाड़ी इलाके हैं, और ये कहा जाए जैसे कारगिल या लद्दाख के जैसे इलाके, और दूसरी तरफ अरुणाचल या बाकी इलाकों को देखें तो सारे वैसे इलाके हैं जहां पर कई चुनौतियां रहेंगी। तो ऐसे में ये जोरावर टैंक जिसको जो अभी ट्रायल बेस पर है, जिसका ट्रायल चल रहा है, इसी के इंजन की हॉर्स पावर को बढ़ाकर इसे अधिक जो है ताकतवर बनाया जाएगा। और उसके पीछे की वजह है कि ऐसे उच्च स्तरीय इलाकों में जहां पर व्हीकल्स की मूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाती है, वहां पर इन टैंक्स को डिप्लॉय करके वहां पर अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाके को सुरक्षित रखना जो है वो काफी बेहतर हो जाएगा। अगर आप देखें तो गैलवन के बाद भारत ने लगातार अपनी सुरक्षा व्यवस्था को एलएसी के इलाके में दुरुस्त किया है। वहां पर जो ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट पहले सीजनल हुआ करती थी उसे राउंड द क्लॉक किया गया। वहां पर डिप्लॉयमेंट जो गाड़ियों की होती थी, टैंक्स की होती थी या फिर आर्टिलरी की होती थी, वो कम होती थी, उसे बराबर सुनिश्चित किया गया। बेशक चीन के साथ बातचीत चल रही है, कई राउंड्स की बातचीत हो चुकी है, जिसके बाद हमने देखा कि वहां पर कई इलाकों में जो है वो सेना के जवानों को जो है डिप्लॉयमेंट को पीछे किया गया। वहां पर जो बेस कैंप थे उनको पीछे लाया गया, वहां लाया गया। मगर उसके बावजूद भी भारत जानता है कि चीन जैसे पड़ोसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए अपनी मारक क्षमता और अपनी जो वेपनरी है वहां पर उसे दुरुस्त करना बेहद जरूरी है, ताकि अगर जरूरत पड़े तो भारत जो है वो किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हो सके। और इसीलिए जोरावर टैंक जो है इसको और बेहतर करने के लिए इसके हॉर्स पावर को बढ़ाना जो है वो ठीक किया जाएगा, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड पे इसकी डिप्लॉयमेंट करके ये बेहतर नतीजे जो है वो फोर्सेस को दे सकता है, जिससे फोर्स की ताकत जो है ऐसे इलाकों में बढ़ जाती है। ठीक है, अजय आप साथ बने रहिए। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और बड़ी खबर यह है कि वायुसेना की ताकत में, इंडियन एयरफोर्स की ताकत में लगातार इजाफा हो रहा है। लड़ाकू विमान में हैमर 250 LRL मिसाइल अब लगाने की तैयारी है और हैमर 250 LRL से राफेल की ताकत बढ़ेगी। ज्यादा रेंज और सटीकता के लिए इस मिसाइल को डिजाइन किया गया है। एडवांस गाइडेड सिस्टम, लेजर और जीपीएस जैसी तकनीकों से यह मिसाइल लैस है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं तो वायुसेना की ताकत को लगातार बढ़ाने का काम किया जा रहा है। हैमर 250 LRL मिसाइल जिसको राफेल में लगाया जाएगा और उसके बाद ये राफेल और ज्यादा मारक साबित होगा। और अजय, अपनी वायुसेना की जो ताकत है वो हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट अटैक्स में दिखाई भी है, जब ब्रह्मोस और बाकी मिसाइलों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के एयर बेसिस को और आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। और अब भारतीय वायुसेना, इंडिया का जो राफेल है वो और ज्यादा मजबूत होगा इस मिसाइल के आने से। देखिए, बिल्कुल एयर टू स्पेस जो मारक क्षमता वाली ये जो मिसाइल है, ये दरअसल गाइडेड मिसाइल रहती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हैमर को जो है राफेल में जो है वो इंस्टॉल करना और उसे कॉन्फ़िगर करके कहीं ना कहीं अपनी मारक क्षमता को बेहतर करना जो है वो होगा। और राफेल जैसा फाइटर जो है भारत के पास पहले ही पहुंच चुका है, और ऐसे में अब हैमर जो इंडिजिनियस मिसाइल है इसकी मदद से कहीं ना कहीं बड़ा दुश्मन को नुकसान करने की जो क्षमता है उसकी हो जाएगी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इसे जो है बेहतर किया जा रहा है। और लंबी दूरी के लिए या जो मीडियम रेंज के लिए जो है इसका इस्तेमाल करके दुश्मन के इलाके में नुकसान करना जो है वो काफी जो सहयोग मिलेगा वायुसेना को। दूसरी अहम चीज देखें तो अभी जो परिस्थितियां रोहित अभी हुई हैं, पहले भारत पाकिस्तान के दरमियान जो हुआ
उसके बाद आप देखें ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में ये हुआ। कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त टेंशन है वो भी पूरे तरीके से खत्म नहीं हुई है। तो ऐसे में इस चीज की आशंका हमेशा बनी रहेगी कि ये जो देश हैं ये कहीं ना कहीं सरदर्द पैदा कर सकते हैं, पाकिस्तान जैसा देश, चीन जैसा देश। तो ऐसे में आपके पास जितनी ताकत बेहतर होगी आपकी वायुसेना की वो होगा। और अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में सरकार का सबसे बड़ा फोकस जो है वो सिर्फ डिफेंस ही नहीं बल्कि ऑफेंसिव होने के लिए भी अपने आप को तैयार करना, फोर्सेस को, उस पे उनकी ज्यादा नजर रही है। और उसी के मद्देनजर आप देखें तो राफेल की खरीद के साथ साथ अब हैमर हो या बाकी जो मॉडर्न वेपनरीज है या ड्रोन है, उसको जो है वो कहीं ना कहीं उसकी खरीद और उसको डेवलप करने पे काम किया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले ही ये खबर आई थी कि भारत जो है भारतीय वायुसेना के लिए ड्रोन की खरीद के लिए एक बड़ा सैंक्शन जो है वो मिला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं फोर्सेस की ताकत को बढ़ाने का मतलब है कि आप देश की सरहदों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया अजय आपका इस जानकारी के लिए। और बस अगले 5 सेकंड में लौट रहे हैं वापस।